हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आप लोग आज सीखेंगे क्या साधारण ब्याज, मतलब उसका आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद इसमें प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में हम लोग को तीन चीज़ का काम पड़ता है। पहला होता है मूलधन, दूसरा होता है दर और तीसरा होता है समय। ठीक, मूलधन क्या होता है? जो उधार करता, मतलब वो जो उधार लेते हैं, उधार लेना या निवेश करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति उधार ले रहा है या फिर कुछ निवेश कर रहा है, तो कि जितने धनराशि पर उधार लेता है या फिर जितने धनराशि पर निवेश करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन। और हो सकता है कि वो जो उधार ले रहा है वो कितने समय के लिए ले रहा है, मतलब कितने दिनों के लिए ले रहा है। हो सकता है वो 1 माह के लिए ले, हो सकता है 1 साल के लिए ले, हो सकता है 300 दिन के लिए ले। ठीक है, तो ये हमेशा अलग अलग हो सकता है समय। और दर क्या होता है कि अब देखिए, जो उधार दे रहा है वो कुछ ना कुछ रेट फिक्स करेगा कि मेरे को अगर मैंने 100 रुपये दिया है तो तुम लोग मेरे को कितना 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हर साल कितना 10% वार्षिक ब्याज की दर से आप मेरे को पैसा दोगे। मतलब 100 की जगह उसको कितना देना पड़ेगा? 110, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है? 110, मतलब 10 होता है। ठीक, तो 10% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वही आपका क्या होता है? दर। कि कितना रेट से, इसको रेट भी बोलते हैं। और इसमें लिखने में देखिए, इसको क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल पी, इसको रेट से आर और इसको समय से टी। ठीक, अब साधारण ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ये आप लोग इसका फॉर्मूला हमेशा पढ़े होंगे, क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यानी मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा में 100। अब इसी फॉर्मूले से, ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या चीज निकालना सीखेंगे? मूलधन, दर और समय। ठीक, तो मूलधन को क्या बोलते हैं? पी, दर को बोलते हैं आर और समय को बोलते हैं टी। अब ये कैसे निकलेगा? तो देखिए, यहाँ पास आपके पास क्या है? मूलधन है। ठीक, मूलधन के सामने क्या है? एसआई है, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? एसआई। ठीक, गुणा करेंगे। देखिए, यहाँ 100 नीचे है, इधर जाएगा तो 100 क्या होगा? गुणा में, तो एसआई गुणी 100। और पी के साथ जो है वो क्या चले जाएगा? नीचे में, मतलब आर गुणा टी। ये वाला पूरा पोर्शन किस में चले गया? यहाँ। ठीक, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टा में दर गुणी समय। वैसे अगर दर का फॉर्मूला निकालना है, देखिए यहाँ दर है, दर के सामने में क्या है? एसआई गुणा 100। इसको याद रख लीजिएगा, कभी भी मूलधन, दर या समय आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एसआई गुणा में 100 करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? बाकी जो दोनों है यानी पी इंटू टी, यानी मूलधन गुणित समय, इसको आपको क्या करना होगा? भाग। सेम इसमें क्या करना होगा? एसआई गुणित 100, और इसके साथ क्या नहीं है? टी के साथ और क्या रहता है? पी इंटू आर। तो ये आपके साथ नहीं था, तो इतना आपको करना होगा। तो ये आपके 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे केवल इस एक फॉर्मूले से। इसके साथ और एक फॉर्मूला काम आता है, मिश्र धन। मिश्र धन जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट। और ये किसके बराबर होता है? मूलधन यानी पी प्लस एसआई, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक, ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है? ट्रिक होता है, पर रहता है यही फॉर्मूला है। ठीक, तो ये फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? 10% की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ सबसे पहले क्या चीज दिया है?
10% की दर, दर यानी रेट कितना दिया है 10%। ठीक, समय कितना दिया है, समय मतलब टी कितना दिया आपको 4 वर्ष। और जो मूलधन है देखिए यहाँ मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन यानी पी कितने वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है 9,000 रुपए। अब यहाँ पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और इसका फॉर्मूला भी आप लोग क्या पढ़े थे, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक, तो यहाँ P का वैल्यू कितना है 9,000, R का कितना है 10%, T का कितना है 4 वर्ष बट्टा में 100। देखिए 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 से 1 कटा, तो आपके पास क्या आया 900 गुणा 4। और 900 गुणा 4 कितना हो जाता है आपका 9 चौके 3600। तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3600। ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 10,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, अब वाले क्वेश्चन में जब आते हैं, इसको नहीं मिटाना था। अब देखिए यहाँ क्या बोला है 10,000 रुपये है, ठीक है, समय कितना बोला है 8 माह, और दर क्या बोला है 8%। तो देखिए इससे पहले जब हम लोग हल कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, यहाँ पर क्या दिया था समय वर्ष में दिया था। इसको हम लोग को वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ जैसे है 8 माह, अगर इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है कितने 1 साल में, तो हम लोग को इसमें कितना से भाग देना होगा 12 माह से। जब 12 माह से माह कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ लिखिए 4 दूना 8, 4 3 12, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3 वर्ष। तो यहाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 वर्ष। इस तरीके से आपको काटना पड़ेगा। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, P मतलब 10,000, R मतलब 8%, समय कितना, सॉरी समय कितना 2/3 वर्ष। देखिए 2 ऊपर में चले गया, 3 नीचे में चले गया, गुणा 100। ठीक, अब यहाँ देखिए 0 0 0 0 कट गया, ये क्या आया 100 गुणा 8 गुणा 2 बट्टे में 3। ठीक, 100 8 800, 800 दूना 1600 बट्टा में 3। अब इसको आप 3 से भाग देंगे, 3 बचे 15, 1 0 बचा, 3 1 कम, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, और ये कितना हो जा रहा है 1/3। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 533.33 रुपये। तो उसको साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा 533.33 रुपये। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कितनी धनराशि, यहाँ धनराशि बोला है ना, कितनी धनराशि 4%, देखिए यहाँ प्रतिशत दे दिया कितना 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में, कितने वर्ष में 6 वर्ष में 496 हो जाएगी। ये धनराशि हम लोग को नहीं पता तो इसको हम लोग P लिख लेते हैं। और ये क्या बोल रहा है 496 रुपये हो जाएगी, 496 रुपये हो जाएगी, मतलब यहाँ क्या दिया है मिश्र धन कितना दिया है 496 रुपये, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग अमाउंट। ठीक, हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है, तो अभी पढ़े थे अमाउंट बराबर या मिश्रधन बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यही होता है। और SI का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। और यहाँ ये कितना दे दिया है 496। ठीक,
अब इसको हल करते हैं। यहाँ से p लिखा प्लस, यहाँ क्या कर देते हैं, पूरा वैल्यू पुट कर देते हैं। p इंटू आर कितना है 4, समय कितना दिया है 6 बट्टा में 100। इसमें से हम लोग क्या करते हैं 100 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जा रहा है 100p प्लस 24p बराबर 496। ठीक है, अब ये 496 में हम लोग क्या करते हैं 100 का पूरा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 49600 कितनी का गुणा हो रहा है बराबर कितना आ जा रहा है 124। हम लोग को यही p निकालना है। 100 प्लस 24 कितना हो गया 124। तो p बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 49600 बट्टे में 124। अब देखिए 124 गुणा 4 करिए, देखिए 4 चौके 16, हासिल आया 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो ये कितने बार में आपको काट रहा है 4, और ये कितने जीरो है 00। तो p मतलब मूलधन आपका कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बस यहाँ आपको किसका काम पड़ता अमाउंट का। और ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा इतना रुपए हो जाएगा। ठीक, इससे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ किसका बात कर रहा है अमाउंट का। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया है साधारण ब्याज की दर से 12,500 रुपए की राशि 5 वर्षों में 15,000 रुपए हो जाएगी। देखिए फिर यहाँ क्या बोल दे रहा है हो जाती है। तो यहाँ फिर आपको क्या दिया है मिश्र धन दिया है। तो ब्याज की दर याद कीजिए। ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कितने रुपए की राशि है 12,500। कितनी हो जा रही है सॉरी 15,000 हो जा रही है। कितने वर्षों में बोल रहा है 5 साल में। हम लोग को ये पता है क्या रेट पता है क्या, तो रेट को R% लिख देते हैं। तभी आप पढ़े थे मिश्र धन यानी अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस SI। ठीक, यही पढ़े थे। मिश्र धन क्या हो जा रहा है आपका 15,000, मूलधन आपका कितना दिया है 12,500, और SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। तो P कितना आपका 12,500, R कितना है आपको नहीं पता है, T आपको पता है 5% बट्टे में 100। ये 0 0 0 0 कट गया। ये 12,500 को हम लोग इधर ले आते हैं। तो 15,000 माइनस 12,500 बराबर 125 बचे कितना हो जाता है 625 R। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा क्या 2,500 बराबर 625 R। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोग सिंपली काटते गए हैं। अब देखिए यहाँ 600 R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2500 भागे 625। ठीक, अगर आपको 625 से नहीं काटते बन रहा है 5 से काटना स्टार्ट करिए। 125 बार में कटेगा, ये 500 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा 100 बार में। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा 20 बार में। और फिर 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 4 बार में। तो R बराबर आपका कितना आ जाएगा 4%। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बस आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक चीज पता होना चाहिए जहां हो जाएगा हो जाती हो किसकी बात करेगा मिश्र धन की। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक, अब यहाँ इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्या बोला है कितने समय में, समय हम लोग को निकालना है तो इसको T लिख देते हैं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8%। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो मूलधन को भी हम लोग मान लेते हैं P है। तो साधारण ब्याज क्या बोल रहा है देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा। साधारण ब्याज बराबर SI बराबर क्या बोल रहा है कि ये किसका बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। तो मूलधन को हम लोग क्या लिखते हैं P का 2/5। तो का मतलब होता है गुणा 2/5, मतलब कि SI आप लोग का कितना आएगा 2/5 P। ठीक,
और SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। यहाँ देखिए P इंटू आर कितना है 8, T कितना है T हो गया बट्टा में 100 बराबर 2 बट्टा में 5 P। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ समय निकालना है। ठीक, तो हम लोग समय को यहाँ रखते हैं। ठीक, समय बराबर यहाँ देखिए, यहाँ फिर क्या हो गया 2 बट्टा 5 है, ऊपर में P है, गुणा किससे हो जाएगा ये 100 का ऊपर में। ठीक, अब यहाँ नीचे P कहाँ चले जाएगा, यहाँ नीचे में, और 8 भी कहाँ चले जाएगा नीचे में, तो P गुणा 8। ठीक, अब P से P कट गया, और ये कितने बार में काटेगा, ये 4 बार में। तो हमारे पास आया क्या 100, 5 गुणे 4, 5 चौके कितना होता है 20। देखिए T आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 बचे 10, तो आपके पास समय कितना आ रहा है 5 साल। ये कितने साल में हो जाएगा 5 साल में। ठीक, यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब व्यापक में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 704 रुपये हो जाए तथा 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग को यहाँ क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अमाउंट है कि मिश्र धन की बात कर रहा है, हो जाती है मतलब मिश्र धन, या फिर इसको लिख रहा हूँ अमाउंट। कितने वर्ष में बोल रहा है 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 704 रुपये। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मूलधन प्लस SI 2 साल का, ये कितना है 704। अब दूसरे में बोल रहा है मिश्र धन कितने साल का, 5 साल का। यहाँ दिया ना मिश्र धन 5 साल का कितना हो जा रहा है 800 रुपये हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं P प्लस SI 5 बराबर कितना हो गया 800। ठीक, इसको पहला इक्वेशन नाम दे रहे हैं, इसको दूसरा, और हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से एक को घटा रहे। ठीक, तो देखिए P से P कट जाएगा, SI 5 साल का माइनस SI 2 साल का, तो बचेगा हमारे पास क्या SI 3 साल का। ठीक, और ये कितने के बराबर आ रहा है देखिए, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं P प्लस SI 5 प्लस माइनस P माइनस SI 2, ये क्या हो जा रहा है 800 माइनस 704। अब आप बोलेंगे कि 3 साल का कैसे बच रहा है, तो इसको भी कर देता हूँ, ये P से P कटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू 5 बट्टा में 100 माइनस P इंटू आर इंटू 2 बट्टा में 100 बराबर कितना आ गया 96। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से अगर मैं ले लूँ P इंटू आर इंटू 100 को कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या 5, यहाँ बचेगा क्या 2, यहाँ 5 है यहाँ 2 बराबर 96, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू 3 अपॉन में 100 बराबर 96। ठीक, अब देखिए ये कितने साल का, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या है P इंटू आर इंटू टी, कितना दिया आपका 3 साल का, तो इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं SI। अगर SI 1 साल का रहे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू 1 अपॉन में 100, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं P इंटू आर अपॉन में 100, ये होता है SI 1 साल का। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसी SI 1 साल को निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं P इंटू आर इंटू अपॉन में 100 बराबर 96, यहाँ से 3 को भाग दे देते हैं, तो कितने बार में गया 32 बार में। ठीक है, तो 1 साल का SI कितना निकल रहा है, SI 1 साल का कितना निकल रहा है 32 रुपये, तो SI 2 साल का कितना निकलेगा, तो 32 गुणा 2, तो आपका कितना आ जा रहा है 64 रुपये। ठीक, तो SI 2 साल का हमारे पास कितना आ जा रहा है 64 रुपये। अब देखिए हम लोग यहाँ पास एक निकाले थे कि P प्लस SI 2 बराबर हमारे पास कितना है 704 है। ठीक है, और SI 2 साल का हमारे पास कितना दे रहा है, यहाँ पास 64 दे रहा है, बराबर कितना हो जा रहा है 704।
तो P आपका कितना हो जाएगा 704 माइनस 64, या इसको लिख सकते हैं आप 640। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा 640। ठीक, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो इसको आप और शॉर्ट कर सकते थे कि यहाँ से SI का अंतर आपको कितना दिख रहा है, SI 3 साल का, अगर 3 साल का 96 है तो SI 1 साल का कितना हो जाता है आपका 32, 32 दूनी 96 होता है। इसी तरीके से SI 2 साल का आप कितना निकाल सकते थे 64, आपको कुछ करना ही नहीं था, इतना नहीं करना पड़ता, और इस 64 को 704 में से घटाना पड़ता, जो यहाँ पर हम लोग किए, इतने में आपका क्वेश्चन बन जाता, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो। जैसा भी अगर इसको समझ लें तो अगले बार से आप बस इतने करिएगा तो भी आपका निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मूलधन का दुगना होगा। इसको मिटा दिया। अब देखिए यहाँ बोला कितने दर दिया है, कितना 5%, मूलधन कितना बोल रहा है 2000, ठीक है, और मूलधन का दुगना, मतलब कि मूलधन का दुगना SI कब होगा, कितने वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मूलधन का दुगना होगा, ठीक है। तो SI के यहाँ कितना हो जाएगा 4000 रुपये, 2000 रुपये का मूलधन, तो SI कितना हो गया 4000 रुपये। ठीक, तो SI अगर आपका यहाँ 4000 है तो आप लोग को क्या निकालना है, कितने समय में। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ आपका क्या दिया है 4000, यहाँ आपका दिया है 2000, गुणा 5 गुणा T बट्टा में 100, 0 0 0 0 कट गया, यहाँ क्या आया 20 बचे 100 T बराबर यहाँ कितना आ रहा है 4000, तो T बराबर यहाँ क्या हो जा रहा है 4000 बट्टा में 100, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं T बराबर 40 वर्ष। ठीक, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, बस इसीलिए दिक्कत हुआ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि 2000 रुपये का ब्याज मूलधन का दुगना, तो मूलधन का दुगना कब होगा, जब 2000 का दुगना कितना हो रहा है 4000 हजार है SI, और SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। P आपका कितना है 2000 गुणी 5 गुणी T बट्टा में 100, 0 से 0 0 कट गया, 20 बच्चे कितना होता है 100 T, 100 T बराबर कितना आया 4000, तो T बराबर क्या लिखेंगे 4000 बट्टा में 100, या T बराबर कितना लिखेंगे 40 वर्ष। या क्या इसके साथ क्वेश्चन हो गए। अब अंतिम क्वेश्चन है, दो विभिन्न बैंकों द्वारा 500 रुपये में 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 2.5 रुपये का अंतर है, तो उनके ब्याज के वार्षिक दर में कितना अंतर है। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हम लोग का SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। अब यहाँ दिया दो विभिन्न बैंकों के 500 रुपये, मतलब मूलधन आपका कितना दिया है 500, मूलधन क्या लिख दूँ 500, दर आपको नहीं दिया है, समय कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक, अब यहाँ लिख रहा हूँ गुणित 2 गुणित R बट्टा में 100, यही हो रहा है आपका SI। अब इसको SI1 लिखते हैं, SI1, तो इसको लिखेंगे 500 गुणा 2 कितना हो गया आपका 1000 गुणित R1 बट्टा में 100, या फिर इसको काट देंगे तो कितना हो जा रहा है 10 R1। SI1 बराबर क्या आ गया 10 R1। वैसे ही हम लोग क्या लिख रहे हैं SI2, तो ये क्या हो जा रहा है 1000 गुणा R2 बट्टा में 100, 0 0 0 0 कट गया तो कितना आ गया 10 R2। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि साधारण ब्याज में अंतर कितने का है
SI1 माइनस SI2 बराबर आपका कितना दिया है 2.5 रुपये का। और आपको बोला कि दर में अंतर कितना होगा, तो यहाँ दर का वैल्यू रखते हैं 10R1 माइनस 10R2 बराबर 2.5। ठीक, या फिर हम लोग इसमें से 10 कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जा रहा है 2.5। इसको अगर R1 माइनस R2 लिखते हैं तो यहाँ से 10 क्या हो जाएगा भाग में चले जाएगा, तो 2.5 भागे 10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दर में अंतर R1 माइनस R2 बराबर 0.25। यही आपका क्या है दर में अंतर। तो इस तरीके से आज हम लोग 8 सवाल देखे, इनका कॉन्सेप्ट देखे। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको कमेंट करिएगा, उसको फिर से बता दूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।